Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. Now in this video we will discuss a particular question. Friends, ज़्यादातर एक सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि गुड स्पिनर किसे कहते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। गुड स्पिनर की डेफिनेशन ये है कि पर्सन हु प्रोड्यूसेस रीजनेबली प्राइस्ड यार्न ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी फ्रॉम रीजनेबली प्राइस्ड फाइबर। हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो इसका मतलब ये है कि अच्छा स्पिनर, धागा बनाने वाला वो आदमी होता है जो एक रीजनेबली कॉस्ट का धागा बनाए विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जो हमने पिछली बार क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था। किससे? फ्रॉम रीजनेबली प्राइस्ड फाइबर। अगर हम एक ज़्यादा क्वालिटी की कॉटन खरीद भी लेते हैं और जो इसका प्राइस ज़्यादा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एक बेटर क्वालिटी का धागा बनाएं और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी या हम टेक्सटाइल की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। अब इसमें हम कितना इनपुट ले लेते हैं। आप ठीक है, आपने कॉटन बढ़िया ले ली मगर मशीन बेटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा कि अच्छा स्पिनर वो है जो रिसोर्सेज जो उसको अवेलेबल हैं, मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड, उनसे एक रीजनेबली प्राइस्ड यार्न बनाए विद क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स विद प्रॉफिट। अब इनके लिए ज़रूरी है वो किस प्रकार से कॉटन को परचेज करना। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉटन परचेज करना ये एक मिल की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर करता है कि किस प्रकार से कौन सी कॉटन ले। और ये जो है एवोल्यूशन ऑफ कॉटन को प्रिडिक्ट करना डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे और साइंटिफिक टेस्टिंग पे। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ मिल्स अगर हम बात करेंगे इंडिया में, अभी भी बेयर सॉर्टर डायग्राम, हैंड स्टेपलिंग मेथड, और जो कॉटन की परचेज है इट डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल मैनेजर। मगर जो अच्छी कंपनियां हैं विच आर एट द टॉप, दे आर हैविंग हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट्स विद देम, और वो साइंटिफिक टेस्टिंग के बेस पे ही कॉटन को परचेज करते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर अबाउट 50% ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ यार्न कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल। अगर हमने रॉ मटेरियल को 1% भी हमने सेव कर दिया कॉस्टिंग में, तो कितना हमारा जो प्रॉफिट है बढ़ जाएगा। अनदर इज टाइमिंग। अब आप सब लोग जानते हैं फर्स्ट पिकिंग, सेकंड पिकिंग, थर्ड पिकिंग आपने कब परचेज करनी है, किस समय परचेज करनी है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि हमारी जो मिलें हैं वो 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री पहले रखती थी। आजकल तो 1 महीने की इन्वेंट्री पे लोग आ चुके हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन प्राइस का इतना है। और पैंडेमिक हमारा जो ये चल रहा है कोरोना में, हमें ये नहीं पता कि कब लॉकडाउन हो जाए, तो इसके लिए रॉ मटेरियल भी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि
सही सप्लायर का सिलेक्शन करना, और ये जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आप किस ढंग से उससे जो है नेगोशिएट करते हैं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े या आपने डिलीवरी शेड्यूल्स जो बनाए हुए हैं उनसे वो सप्लाई कॉटन को जो है दे पाए, और जिस क्वालिटी में आपको करे। तो राइट सप्लायर is one of the reason of getting the performance. Another is bargaining. बारगेनिंग जो है, लोएस्ट प्राइस पे बारगेन करना, ये डिपेंड करता है कि बायर की रेपुटेशन क्या है। अब जैसे हमारी जो टॉप की कंपनीज हैं, उनको वो ज़्यादातर जो है क्रॉप को पहले ही परचेज कर लेती हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी पेमेंट कंडीशंस पे कि वेदर दे गिव द प्रॉपर प्राइस, पेमेंट दे देते हैं, और जो भी डिलीवरी देता है सप्लायर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्प्यूट, चाहे वो प्राइस फ्लक्चुएशन है या नहीं। तो ये जो रेपुटेशन है ये मार्केट में बनानी पड़ती है। अनदर इज ऑर्गेनाइजिंग द लॉजिस्टिक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स विल improve the benefits arising out of the transactions. प्रॉफिट जो है हाई क्वालिटी यार्न पे डिपेंड करता है, और डेफिनेटली जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके प्राइसेस भी सही होंगे। इसमें मैंने ये देखा है कि कई कंपनीज जैसे उस्टराइज प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक प्लांट लगाया तो उसका नाम कुछ जो है अलग रख दिया। तो ये जो है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है, ये एक हाई क्वालिटी यार्न बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मगर वही वाली बात आ रही है कि आपने क्वालिटी मटेरियल ले लिया मगर आपकी स्किल ऑफ वर्क फोर्स इज़ नॉट नहीं कंसिडर करी, आपने मशीन की परफॉर्मेंस को कंसिडर नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, और टेक्नीशियंस का अपने प्रोसेस की नॉलेज और मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा है कि एक अच्छा स्पिनर ना ही अच्छा रॉ मटेरियल जो है परचेज़ करने पे फोकस करता है, मगर साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए अपने मैन पावर, स्पीड, स्किल, इन पर भी ध्यान रखता है कि जल्दी से जल्दी मटेरियल कस्टमर तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा है कि आपका जो सवाल था कि एक अच्छा स्पिनर कौन होता है वो आपको मिल गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।